हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वैरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को निश्चित समाकलन बताया गया था इसकी पिछली वाली वीडियो में। तो निश्चित समाकलन में आप सभी को ये बताया गया था कि समाकलन तो आपको ज्ञात ही करना है, बशर्ते आपको दो लिमिट दे दिया जाएगा जिसमें एक निश्चित अर्थात दोनों निश्चित ही रहेंगे। जैसे कह दिया जाएगा कि इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो सर्वप्रथम आपको यही बताया गया था कि जितना भी क्वेश्चन रहेगा या जो कुछ भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसका हमको सर्वप्रथम समाकलन करना होगा, और उसके बाद जो आपको लिमिट दिया रहेगा उसको जो है तो हमको यहाँ पर रखना होगा। और ये आपका लोअर लिमिट है, जैसे बोल दिया गया कि 1 से 2, अर्थात कि 1 आपका लोअर लिमिट है और जो 2 है ये अपर लिमिट है। तो आपको बताया गया था कि हम क्या काम करेंगे, समाकलन करेंगे, और समाकलन करने के बाद एक बार आपको जो कुछ भी समाकलन करने के बाद आएगा अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो इसी क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप जब इसे हल करोगे तो ये आपका होगा एक्स स्क्वायर का जब हम समाकलन करेंगे एक्स टू द पावर एन की बेस पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका समाकलन एक्स क्यूब अपान क्यूब, और ये आपका लिमिट 1 से 2 रहेगा ही। फिर आगे क्या काम करेंगे, एक्स की स्थान पर एक बार हम 2 रखेंगे, फिर माइनस करेंगे और एक्स के ही स्थान पर एक बार 1 रखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, चाहे 1/3 को बाहर कर सकते हैं, तो 1/3 बाहर हो गया। एक्स क्यूब की जगह पे एक बार 2 और एक बार 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। इस तरीके से 1 का क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब 1। तो या इसी को लिख सकते हैं 1/3 इंटू 8 में से 1 लेस हो जाएगा तो 7, या यही आपका आंसर आ जाएगा 7/3। इस तरीके से तो आप सभी लोगों को ये प्रथम जो है तो मान चलिएगा कि मेथड था या प्रथम टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें आपको क्या काम किया गया कि जो कुछ भी समाकलन कर आएगा समाकलन करने के तत्पश्चात लिमिट रख दिया जाएगा। आज के हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को टाइप दूसरा बताएंगे, जिसमें आप सभी लोग जिसे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करते थे, जिसमें टी आप मानते थे। तो यदि हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका लिमिट चेंज हो जाएगा। तो ये समझिएगा, तो देखिएगा हम आपको जो है तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, समझिएगा सभी लोग। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये आपका लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, और कह दिया जाए कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे समझिएगा, साइन स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्टली समाकलन होता नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए, कास 2x इक्वल सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से तो यहाँ पर जब आप साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कास 2x, या इसी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कास 2x अपान 2। तो ये भी क्वेश्चन आपका प्रथम मॉडल का ही है, प्रथम टाइप का ही है, क्योंकि इसमें आपको टी मानने की जरूरत नहीं पड़ी। आप डायरेक्टली अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर ये इतना मान रख देंगे। इंटीग्रेशन 0 से π/2, साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना आ गया, 1 माइनस कास 2x अपान 2, 1 माइनस कास 2x अपान 2 इंटू डी एक्स, या इसी को आप लिख सकते हैं 0 से π/2 1/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 कास 2x, और यहाँ पर भी 1/2 को आप बाहर कर सकते हैं इंटू डी एक्स। फिर 1/2 बाहर हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 का समाकलन x हो जाएगा। तो 1/2 बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, क्योंकि 1 का समाकलन x हो जाएगा,
और लिमिट आपका ये 0 से π/2 रहेगा ही। फिर -1/2, यहाँ पर cos 2x का जब हम समाकलन करेंगे तो डायरेक्टली समाकलन तो होता नहीं है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2x को यदि आप t मानते हो तो ये आपका क्या बन जाएगा, या तो आप समझिएगा कि जो भी x का गुणांक रहेगा वो अपान में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2x का sin 2x अपान में 2 हो जाएगा। अब लिमिट आपका जो 0 से π/2 है, यही लिमिट हम रख करके आपका जो है तो आंसर राइट क्या होगा उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, एक्स की जगह पे जब π/2 रखेंगे तो π/2, फिर -0 और -1 यहाँ से 2 और 2 को जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 इंटू एक्स की जगह पर π/2 माइनस साइन, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 0। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपका 1/2 बाहर हो गया तो बचा कितना, 1 का समाकलन x हो जाएगा। लिमिट आपका जो दिया गया है 0 से π/2 ये रहेगा ही -1/2, और cos 2x का sin 2x, और 2x का जब करेंगे तो ये अपान में 2 आ जाएगा, x का जो गुणांक रहेगा। और फिर ये 0 से π/2 दिया ही है। फिर आगे यहाँ पर रखेंगे 1/2 π/2 -0, एक बार आपको अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस एक बार लोअर लिमिट, फिर -1/4 साइन 2, ये आपका 2 और 2 बाहर हो चुका है, साइन 2 आया यहाँ पर, ये वाला x की जगह पे π/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे साइन 2 इंटू 0 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जब हम आगे हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा π/2 2 जा 4, अब ये -0 है तो 0 ही हो जाएगा, फिर -1/4, यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, साइन पाई, अर्थात कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 अंश। यहाँ आप लिख सकते हैं पाई का मान कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ पे बनेगा कितना, साइन 180 अंश, और साइन 180 अंश का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे इतना भी कर सकते हैं कि साइन 90 अंश प्लस 90 अंश, या साइन 90 अंश प्लस थीटा इक्वल कास थीटा आता है तो कास 90, तो कास 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या आप डायरेक्टली जो है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन 180 अंश का मान जो भी कुछ भी आएगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर आ गया 0 माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी 0 हो ही गया तो ये आपका 0 हो जाएगा, अर्थात कि इधर जो वैल्यू आया यहाँ पर 0 ही आ गया, तो ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, π/4, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका तो टाइप 1 ही है। अगला टाइप हम देखेंगे जिसमें आप सभी लोगों को टी मान करके समाकलन कर, पहले अवकलन करेंगे, उसके बाद फिर आपका लिमिट भी चेंज हो जाएगा, उसमें आपको यही ध्यान देना है। जैसे आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2, और यहाँ पर है साइन x इंटू dx अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर समझिएगा हम क्या काम करेंगे, सर्वप्रथम कास x इक्वल टी मान लेंगे। तो कास x का जब हम अवकलन करेंगे तो ऑलरेडी माइनस साइन x आएगा, लेकिन माइनस को हम बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा, माना कास x इक्वल टी, ये आपका टाइप दूसरा है, ध्यान दीजिएगा। तो कास x का जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, या लिख सकते हैं यहाँ पर साइन x डी एक्स है तो लिख सकते हैं साइन x इंटू डी एक्स इक्वल माइनस डी टी। तो ये तो आपका यहाँ पे मान आएगा ही, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हो जाएगा माइनस डी टी, या माइनस को आप बाहर कर सकते हैं तो डी टी आ गया, बटे में आ जाएगा 1 प्लस कास एक्स इक्वल टी है तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपको समझना क्या है, जब आप मान लिए हो तो लिमिट आपका चेंज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका अपर लिमिट रहेगा, जैसे यहाँ पे अपर लिमिट कितना है π/2, तो हमको क्या काम करना है, x का मान π/2 रख करके t का मान निकालना है।
तो हम लिखेंगे जब x इक्वल π/2, तब समझिएगा यहाँ पर हो जाएगा cos x की जगह कितना रखना है, अपर लिमिट, तो π/2 इक्वल t, और यहाँ पे आया कितना, cos 90 जिसका मान कितना होता है, 0 होता है। तब आपको क्या मिल गया, t इक्वल 0 ये समझिएगा आपको यहीं पर लिमिट एक बार रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप मान लेंगे कि माना cos x इक्वल टी या जो कुछ भी दिया रहेगा, तो सर्वप्रथम जिसमें आप माने रहेंगे उसी में, क्योंकि यहाँ पे dt चल रहा है और यहाँ पे किस पे, ये लिमिट किस पे था, dx पे था, तो यही ध्यान देना है। तो यहाँ पर जब dt लग गया तो आपको भी यहाँ पे लिमिट बदलना होगा, t का मान निकालना होगा। तो हम क्या काम करेंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पर cos x इक्वल टी है, तो लिखेंगे कि जब x इक्वल π/2, तब आपका जो मान आएगा, x की जगह पे π/2 रखेंगे तो cos 90 हुआ, cos 90 का मान 0 होता है। ये तो अपर लिमिट हुआ। अब लोअर लिमिट भी रखना है, तो कितना है लोअर लिमिट, 0। तो फिर से लिखेंगे जब x इक्वल 0, तब यहाँ पर हो जाएगा cos x होता है, यहाँ पे दिया ही गया है, माने हो आप लोग, तो cos x की जगह पे 0 इक्वल t, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तब t इक्वल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस यही चीज़ आपको ध्यान देना है। लिमिट आपका चेंज हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। अपर लिमिट कितना आया, 0 आया, और लोअर लिमिट कितना आया, 1 आया, ये भी ध्यान दीजिएगा। पता चला कि आप 0 को जो है तो लोअर लिमिट मान लीजिए और 1 को अपर लिमिट मान लीजिए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका अपर लिमिट है तो अपर लिमिट जो भी आएगा उसको रखना है, और जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट आपका कितना था इसके पहले, 0, तो 0 रखने पे आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया, तो ये आपका लोअर लिमिट हो गया। अब हम जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, आपका बाहर ही रहेगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का समाकलन हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस टेन इनवर्स, यहाँ पे टी है तो टी हो जाएगा, टेन इनवर्स टी, और आपका लिमिट कितना है, 1 से 0 है। अब ये आपका समाकलन हो गया। तो फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक बार t की जगह पे 0 रखेंगे और एक बार फिर 1 रखेंगे, तो ये माइनस रहेगा ही, टेन इनवर्स t की जगह पे 0 माइनस टेन इनवर्स t की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा आगे माइनस टेन इनवर्स, ये जो आपका 0 है ये कितने अंश का मान हो जाएगा, 0 जब हम रखेंगे यहाँ पर तो टेन π/2 का मान होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे टेन π/2, फिर माइनस टेन इनवर्स 1 जो आपका होगा टेन π/4 का होता है, टेन π/4, इस तरीके से देखिएगा। यहाँ पे टेन से ये टेन इनवर्स कट जाएगा, यहाँ पर टेन से ये टेन इनवर्स कट जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट का, तो यहाँ ब्रैकेट रहेगा ही। फिर आगे आपका बना कितना, -π/2 और माइनस माइनस प्लस π/4। अब जब हम इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 4, तो जब हम 4 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2π प्लस पाई, जो किया जाएगा -π/4। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो टेन इनवर्स 0 है तो यहाँ पे π/2 का मान ना हो करके ये आपका आ जाएगा टेन 0 अंश का ही मान आएगा, क्योंकि जो टेन 90 अंश का मान होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो 1/0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये आपका टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होगा, तो ये पूरा आपका 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ नहीं वैल्यू बचेगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 0। और फिर इधर अब आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर से समझ लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे टोटल कितना आया, 0 माइनस ये कितना आया, π/4। अब माइनस का जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा π/4, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो π/4 आएगा। तो इसको जो है तो समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम इसी सेम जो है तो मेथड पर फिर से मैं बता रहा हूँ, तो उसको आप सभी लोग समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपान में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर भी समझिएगा सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो है तो आपको ये ध्यान देना है
कि जो आप मानेंगे वहाँ पर आपको जो लिमिट दिया गया है उसको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे किसको, माना tan इनवर्स यक्स इक्वल टी हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हम tan इनवर्स यक्स को टी मानेंगे तो tan इनवर्स यक्स का जो अवकलन होगा वो आ जाएगा 1+x²। तो यहाँ पर होगा 1/1+x² इंटू डी एक्स इक्वल डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा dx/1+x² इक्वल ये आ जाएगा dt। तो यहाँ पे समझिएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स x की जगह पे आप क्या माने हैं t, तो ये हो जाएगा t² इंटू डी एक्स/1+x² की जगह पे क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ पर आ गया dt। लिमिट का विशेष ध्यान दीजिएगा। हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे कि tan इनवर्स x इक्वल t, तो एक बार अपर लिमिट, तो यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर 1, ये ध्यान दीजिएगा आपका जो अपर लिमिट है x बराबर 1, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 इक्वल t। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 कितने अंश का मान है, tan π/4 अर्थात कि tan 45। तो यहाँ पर हो जाएगा tan π/4, ये आपका कैंसिल हो जाएगा इक्वल t। तो लिमिट आपका चेंज हो गया, या हम लिख सकते हैं t इक्वल π/4, ये आपका एक लिमिट आया। तो यहाँ पर आ जाएगा π/4। फिर अगला समझिएगा, लिखेंगे जब x इक्वल, यहाँ पे अगला लिमिट कितना है, लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पे हमको रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x की जगह पे 0 इक्वल t। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 0, अभी आपको बताया गया tan 0 अंश का ही मान होता है। तो ये आपका जब कैंसिल होगा तो t इक्वल कितना मिल गया, 0। ये आपका लिमिट चेंज हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 0। अब आपकी लिमिट कितना बन गया, 0 से π/4। अब ये आपका t² समाकलन आपको पता है क्या होगा, तो यहाँ पर समाकलन आ जाएगा t³ और लिमिट 0 से π/4। अब 1/3 को आप बाहर कर सकते हैं और एक बार t की जगह पे π/4 रखिएगा और एक बार 0 रखिएगा। तो ये तो 1/3 बाहर हो गया है 3, तो ये हो जाएगा π/4 का होल क्यूब करेंगे यहाँ पर, फिर माइनस 0 का क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे पाई का क्यूब करेंगे तो पाई क्यूब आ जाएगा, अपान में 4 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। इस तरीके से ये आपका 0 कैंसिल हो गया। और फिर जब हम इन 1/3 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा π³ अपान 192। इस तरीके से यहाँ पे जो है तो 64 का 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, हमें ये उम्मीद है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको हल करने के लिए बताया गया। बस ये ध्यान दीजिएगा, जब आप टी मानेंगे तो जिसमें टी माने रहेंगे वहाँ पर आपको एक बार अपर लिमिट रख करके मान निकाल लीजिएगा और एक बार लोअर लिमिट रख करके मान निकाल लीजिएगा। तो फिर आपका सवाल जो है तो वो पुराना मेथड ही बन जाएगा। फिर आगे हम क्या काम करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद।